हर व्यक्ति हनुमान नहीं बन सकता है, निडर नहीं बन सकता है। अगर आपके घर में, हमें ये अनुभव होते हैं, बालक कई प्रकार के हो परिवार में, जहां आजकल तो एक से दूसरा नहीं होता, पर अगर दो बालक भी है, एक का स्वभाव से ही डरपोक बालक, आप देखते कई बालक बचपन से ही अंधेरे से डरते हैं, रोते रहते हैं रात में, तो ऐसा डरपोक बालक को क्या हम केवल उसकी निंदा ही करते रहेंगे? कौन है? भगवान श्री कृष्ण ने गीता मानस का पूरक ग्रंथ है ये। गीता और मानस, युग तुलसी परम पूज्य महाराज श्री दावे से ये कहते थे, और उनके चिंतन से उन्होंने प्रमाणित भी किया है। दो ग्रंथ भी लिखे, मानस और गीता का तुलनात्मक विवेचन। महाराज जी से पूछा था एक पत्रकार ने, हमारे उपाध्याय जी जानते होंगे, पूछा था महाराज श्री से किसी ने कि गीता, क्योंकि देव भाषा संस्कृत में लिखी गई, और आप जानते हैं कि युद्ध क्षेत्र में, युद्ध के समय प्रभु ने वो उपदेश दिया है, तो निश्चित रूप से उस समय अत्यंत संक्षेप में सूत्र में ही उपदेश दिया गया हो, और प्रभु ने जो उपदेश दिया उसको समझने के लिए टीका की व्याख्या कैसे की जाए, टीका की आवश्यकता होती है। परम पूज्य महाराज जी से किसी ने पूछा, पत्रकार ने, कि गीता की सर्वोच्च टीका आपकी दृष्टि से क्या है? क्योंकि इतनी टीकाएं सभी महापुरुषों के द्वारा लिखी है, और अनादिकाल से जो है, द्वापर युग से अभी तक इतनी प्रेरणा देती रही गीता। हमारे वर्तमान समय में प्रधानमंत्री भी गीता के लिए सबको प्रेरित करते हैं। तो महाराज जी से जब पूछा कि आप बताइए इन सारे टीकाकारों में सबकी प्रामाणिक टीका कौन सी है, परम पूज्य महाराज जी ने कहा, जैसा महाराज जी का स्वभाव और दृष्टिकोण था, सभी टीकाएं जो है सम्मान योग्य है, क्योंकि प्रत्येक विद्वान ने अपनी अपनी दृष्टि का प्रयोग करके लिखा है। पर यदि मुझे कोई पूछे कि सबसे प्रामाणिक टीका कौन सी है, तो महाराज श्री निरंतर यही कहते थे कि गीता की सबसे प्रामाणिक टीका अगर कोई है, वो है रामचरितमानस। पत्रकार ने पूछा कि ये तो समझ में नहीं आई बात, क्योंकि रामचरितमानस त्रेता युग के भगवान श्री राम की लीला है, और गीता द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का उपदेश है। आप कैसे कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण एक युग बाद में हुए? भगवान श्री राम की लीलाएं तो त्रेता में हुई पहले, और तब ये तो महाराज जी जैसे मनीषी ही हमें वो दृष्टि दे सकते हैं। महाराज जी ने कहा, इसका तात्पर्य यही हुआ कि प्रभु ने उपदेश बाद में दिया, पर त्रेता में अवतरित होकर उस सारे उपदेश को चरितार्थ करके अपने जीवन में दिखा दिया समाज के सामने। ऐसे ही उपदेशक की बात प्रामाणिक होती है। ये तो उपदेश देने वाले तो बहुत है, पर वो समाज को प्रभावित नहीं किया, इसलिए तो समाज आज दिग्भ्रमित है। क्योंकि अगर आपकी कथनी में और करनी में अंतर है, तो आपके उपदेश को कोई स्वीकार नहीं करेगा। और इसलिए महाराज जी ने गीता और मानस की तुलनात्मक विवेचना प्रस्तुत की है। तो तात्पर्य यही है कि हम चाहते हैं कि हम आदर्श बन जाए, पर भक्ति शास्त्र, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ये कहा है कि अयोग्यो पुरुषो नास्ति। अभी मैनेजमेंट स्टडीज भी स्कूल में जाकर आजकल हमारे आधुनिक बच्चे पढ़ रहे हैं, और हमारे देश की संस्कृति वहां तो नहीं मिलेगी, क्योंकि वो तो सब पाश्चात्य जगत से आई। वहां पर जाकर के आप लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जाए या कोई भी राष्ट्र में जाके वहां से जो विद्या प्राप्त करके आए और समझे कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, पर ये दृष्टिकोण का तो अभाव उनके पास है। मैनेजमेंट कैसे किया जाए, प्रबंधन केवल संस्थाओं का ही नहीं। गीता हमें क्या दिखाती? व्यापार कर रहे, उसको भी आपको मैनेज करना है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आप है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, किसी भी क्षेत्र में, पर सब कुछ का, सारी वस्तुओं का प्रबंधन आप कुशलता पूर्वक कर ले,
पर जो व्यक्ति अपने ही अंतर जीवन का प्रबंधन ना कर सके, वो सारी डिग्रियों के बाद भी जीवन में असफल हो जाता है। सेल्फ मैनेजमेंट, ये अंतःकरण चतुष्टय जो हमारे अंदर एक झगड़ा निरंतर चल रहा है, चार है, अंत शरीर को बांटा गया, मन बुद्धि चित्त अहंकार, और ये चारों में एक निरंतर कलह, अंतर कलह से प्रत्येक व्यक्ति पीड़ित है। ऐसी स्थिति में हम कैसे अपने जीवन का प्रबंधन करें? इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा अयोग्यो पुरुषो नास्ति प्रयोक्ता तत्र दुर्लभ। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो पूरी तरह से दोषी हो, या कोई भी परिपूर्ण गुणों से युक्त नहीं होता है। दोष और गुण सब में होते हैं, पर उसका प्रयोग करने वाला दुर्लभ है। तो कुशल प्रबंधक वही हो सकता है जो गुण दर्शन करके व्यक्ति के अंदर जो विशेषता है उसका सदुपयोग कर ले, वही जीवन में सफल हो जाता है। और यही हमें रामचरितमानस और गीता सिखाती है। इसीलिए हमें मैनेजमेंट की डिग्री की आवश्यकता नहीं। जो मानस का अध्येता हो, जिसने राम किंकर सद साहित्य को पढ़ा है और समझा है, अगर किसी में कमी है, उस कमी का सदुपयोग कैसे किया जाए? देखिए, दोष दर्शन और गुण दर्शन दोनों की क्षमता हम सब में है कि नहीं? सहमत है कि आप लोग? सब में है। हम गुण दर्शन भी कर सकते हैं और दोष दर्शन भी कर सकते हैं। और मानस हमें यही पढ़ाता है, बताता है, शिक्षा देता है कि हमें किसी का दोष नहीं देखना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। यही तो हमें शास्त्र कहता है। अब निंदा का मतलब क्या? जब सामने वाले अगले व्यक्ति में आपको दोष दिखाई दे, आप उसकी जब चर्चा करेंगे तो वो निंदा हो गई। और मानस ने सावधान कर दिया, पर निंदा सम अग्नगरिंसा, निंदा से बढ़कर के कोई पाप नहीं हो सकता है। तो दोष दर्शन नहीं करना चाहिए। मुझे महाराज जी का संस्मरण फिर से याद आ गया। बनारस में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हमारे पीलाराम जी ने कहा था, महाराज जी को जो विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में निमंत्रित किया था, तो महाराज श्री वहां, क्योंकि सारे विद्वान बीएचयू में वहां उपस्थित, उन्हें महाराज जी का सत्संग प्राप्त। और तब महाराज श्री ने वही दोष दर्शन की बात कही कि दोष दर्शन हमें अपनी दृष्टि को शुद्ध करना चाहिए, दोष दर्शन नहीं करना चाहिए। तो दूसरे दिन, क्योंकि वहां तो सब विद्वान, बनारस आप जानते हैं पंडितों का नगर, गोस्वामी तुलसीदास जी का भी विरोध जहां पर हुआ था, तो एक पंडित ने आके महाराज श्री से अगले दिन पूछा कि ना महाराज जी, संस्कृत में पंडित की व्याख्या जो की गई है, पंडित किसको कहते हैं? उनके पंडितो दोषज्ञ। पंडित वही है जो दोष दर्शन करने की क्षमता रखता है। परम पूज्य महाराज जी ने कहा, मैं बिल्कुल सहमत हूं आपसे। यहां असहमति कहां है? उनका आपने कहा कि दूसरे का दोष दर्शन नहीं करना चाहिए। महाराज जी ने कहा, यही तो मैं कह रही हूं, व्याख्या तो यही है कि पंडित जो है दोषज्ञ, दोष दर्शन करता है, पर ये कहां लिखा हुआ है कि वो पर दोष दर्शन करता है कि स्वदोष दर्शन करता है? पंडित वही है जो दूसरे का दोष दर्शन करता है, ये तो नहीं लिखा है। अगर आप इतनी सूक्ष्म दृष्टि रखते हैं और आपको इतनी बारीकी से दोष दिखाई देते हैं, तो आपकी दृष्टि का सदुपयोग ये होगा कि आत्म दोष दर्शन करके आप अपने अंतर विकार को दूर कर दें। इसी को कहते हैं कन्वर्टिंग नेगेटिविटी इनटू पॉजिटिविटी। पर वो आज का युग क्या है? नवयुवक हमारे यहाँ सोनी परिवार के पूना से भी आए हुए हैं, मोटिवेशनल गुरु। यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, आजकल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में गुरु को तो बुलाया जाता है,
और विद्वानों को बुला करके बच्चों को मोटिवेशनल टॉक्स लाखों रुपया दे करके आपको एंट्रेंस फीस दी जा रही है। और ये मोटिवेशनल गुरु कितना आपको मोटिवेट कर पाते हैं, प्रेरणा दे पाते हैं, ये मैं तो नहीं जानती। पर यहां पर श्री हनुमान जी महाराज को अगर एक मोटिवेशनल गुरु के रूप में मैं प्रस्तुत करूं, क्योंकि मोटिवेशनल गुरु तो आपको प्रेरित करेंगे कुछ अधिक पुरुषार्थ करने के लिए, अपनी कमियों को दूर करने के लिए, पर हनुमान जी महाराज जैसे समर्थ और पूर्ण मोटिवेशनल गुरु तो भगवान को प्रेरित कर रहे हैं कि आप जीव पर कृपा करिए। तो दृष्टि हमें प्राप्त करनी है। इस कथा में आप ये मत कहे कि दीदी माँ कूद रही है जो है बालकांड से उत्तरकांड और यहां से वहां छलांग मार रही है। तो भक्तों की दृष्टि क्या है? मैंने कहा मानस से यही तो हमें जीवन जीने की कला सीखनी है।